नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम कल के चुनाव परिणामों के बारे में। आपने देखा होगा कि कल बिहार के 243 सीटों पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाले गए थे और उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद तमाम लोगों में नाराज़गी थी कि इस तरह का परिणाम से पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश चौंका हुआ है कि इस तरह के परिणाम कैसे आ गए। आखिर बीजेपी को 101 सीटों पर जो चुनाव लड़ी और उसे इस चुनाव में 89 सीट आ जाती है। जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसे 85 सीट मिल जाते हैं और आरजेडी 143 सीटों पर लड़ती है और उसे सिर्फ 25 सीट मिलते हैं। तमाम तरह के न्यूज़ चैनलों पर खबरें उड़ाई जा रही थी कि ये सत्ता को बचाने के लिए लहर चली थी। अब बताइए कि 20 साल से जो सरकार बिहार में चल रही है उसको बचाने के लिए लहर चल रही है और जो व्यक्ति जो पार्टी पिछले 20 सालों से सत्ता में नहीं है उसको हराने के लिए लहर चल रही थी। तो इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इसमें चुनाव आयोगों की जो विश्वसनीयता है उस पर भी दांव लगा हुआ है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की खामोशी और मिलीभगत और किस तरह से बीजेपी की और तमाम एनडीए गठबंधन को मदद किए, इस तरह के कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वायरल किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23.11% वोट मिले थे, यानी कि नंबर में कहें तो 97,38,855 वोट मिले थे। टोटल 75 सीट पर आरजेडी ने जीत किया था 2020 के इलेक्शन में और उस समय बीजेपी को मिले थे 19.46%, यानी कि 3% लगभग आरजेडी से कम मिले थे। लेकिन सीट जो मिले थे वो 74 सीट मिले थे और नंबर में वोटरों की बात बताएं तो 82,02,067 वोट 2020 में बीजेपी को मिले थे। जदयू को 15.39% वोट मिला था 2020 में, लेकिन सीट मिले थे कितने 42 और इनको वोटरों में अगर तब्दील करें तो 64,85,179 वोट जदयू को मिले थे, यानी उस समय सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को मिला था। लेकिन सीट मिली थी 75। इस बार भी आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 22.76% वोट मिले। अगर इसे नंबर में कहें तो 1,13,00,000 वोट मिले हैं आरजेडी को और सीट मिले हैं 25। बीजेपी को जो मत प्रतिशत मिले हैं वो 20.96% है। मतदाता जो दिए हैं वो 1,04,00,000 और सीट मिली है 89। जदयू को 18.92% वोट मिले, 94,00,000 और सीट मिली है 85। आरजेडी को 1,13,00,000 पर वोट मिलता है 25। बीजेपी को 1,04,000 पर मिल जाता है 89 सीट और 94,00,000 पर जदयू को मिल जाता है 85 सीट। तो कुल मिलाकर आप कहें तो आरजेडी का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर है।
मात्र 0.2% की सिर्फ कमी आई है, लेकिन वोटों की जो संख्या है उसमें वृद्धि ही हुआ है। बेशक वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुए। सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, इस पर भी हम आपको आज बताएंगे। तो सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हुई, तो काम, दाम और साजिश, तीनों मुद्दे जो थे वो बीजेपी के साथ थे। काम नीतीश कुमार का वाकई में काम था, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, स्कूल हो, इस पर तो कोई भी बिहार के लोग नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। और पिछले 17 महीने के सरकार में जब तेजस्वी यादव के साथ थे तो 5 लाख जो नौकरियां दी गई, बेशक तेजस्वी के द्वारा दी गई, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार ही थे। तो एक यह भी लोगों का मानना था कि नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। काम की बात हो गई। दूसरी दाम की बात करें तो 10,000 रुपया 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में ठीक चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी डाले गए। दूसरी बात कि 11 को मतदान था दूसरे चरण का, और 10 तारीख को वृद्धा पेंशन की किस्तें लोगों के खाते में डाली गई। चुनाव आयोग ने बीजेपी को इतनी छूट दी है कि देश के कोने कोने से बिहारी मजदूरों को, संख्या बल कहे तो 50 से 60 लाख लोगों को ट्रेनों से भरकर, बसों से भरकर बिहार चुनाव में लाए गए वोट डालने के लिए। 50 लाख लोग ट्रेनों से बिहार बीजेपी के द्वारा लाया गया वोट डालने के लिए, और एक वोटर पर लगभग 4,000 रुपये बीजेपी के द्वारा खर्च किया गया। कुल मिलाकर 250 से 300 करोड़ रुपए बाहर से बिहारी वोटरों को लाने में बीजेपी ने खर्च किया है, लेकिन इसकी चर्चा आप मीडिया में कहीं नहीं देखेंगे। टोटल चुनाव के दौरान आपने किसी भी मीडिया में ये नहीं देखा होगा कि 20 साल में कितने अपराध हुए, बलात्कार हुए और क्या क्या आरोप लगे हैं मौजूदा एनडीए सरकार पर। चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट में 72,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला, उस पर कहीं चर्चा नहीं। बालिका गृह कांड हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं। सृजन घोटाला हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से अधिक घोटालों का आरोप नीतीश बाबू पर लगाया था, उसकी कहीं चर्चा नहीं देख रहे होंगे। मीडिया भी माहौल बनाने में लगी थी। अब सवाल उठता है कि और भी कई तरह के जो साजिश के शिकार हुए बिहार की जनता, आखिर क्या साजिश हुआ। एसआईआर खत्म होने के बाद आपने देखा होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि हमने बिहार की अंतिम सूची ड्राफ्ट दे दिया है और प्रकाशित कर दिया है। अंतिम ड्राफ्ट के मुताबिक 7,42,00,000 मतदाता वोटर बिहार में मतदाता सूची में पाए गए, और इसका वीडियो भी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि ये देखिए, ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि 7,42,00,000 वोटर हैं और कह रहे हैं कि 7,45,00,000 मतदाता इस चुनाव में वोटर रोल में थे। तो ये चुनाव के दौरान 3 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, इस पर कोई जवाब नहीं। और ये 11 नवंबर को वोटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी करके मुख्य चुनाव आयुक्त और बिहार के जो चुनाव आयुक्त कमिश्नर हैं,
इनके द्वारा प्रेस रिलीज ये जारी किया गया है। जो वोट पड़े हैं वो 7,45,00,000 हो गए। 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? अब आप सोचिए कि 3 लाख वोट को अगर प्रत्येक असेंबली, 243 असेंबली है बिहार में, अगर 10-10 हज़ार वोट अगर बांटा जाए तो 30 निर्वाचन क्षेत्रों को तो प्रभावित कर ही देंगे। 30 से 40 सीट पर इन 3 लाख वोटों से मैनेज किया जा सकता है। अब आइए वोटिंग प्रतिशत पर। 2020 में वोट कितना मिला था राष्ट्रीय जनता दल को? तो आरजेडी को उतना ही वोट मिला था जितना इस बार मिला है, लेकिन उस बार 75 सीटें मिली थी और इस बार उतना वोट मिलने के बाद भी 40 सीटें आरजेडी की कम हो गई। इस बार 22.8% वोट मिले हैं, मात्र 0.2% की फर्क है, लेकिन सीट 40 सीट कम हो गई। चुनाव अभी भी टक्कर का ही था, कहीं से भी तेजस्वी कमजोर नहीं है, चाहे वो आंकड़े में हो चाहे वो जमीन पर हो। जेडीयू को 18 से 19% वोट मिला है इस चुनाव में, बीजेपी को 20 से 21% मिला है, जबकि आरजेडी को 22 से 23% वोट मिला है। बेशक सीटों में सबसे कम आरजेडी को मिला है। आप देखिए, लेकिन सीट कितने अंतर है, फर्क आप वहाँ देखेंगे 2010 में तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि 2010 में जब जदयू को 115 सीटें मिली थी और बीजेपी को 91, कुल मिलाकर 206 सीटें 2010 में बीजेपी और नीतीश कुमार को मिला था। और इस बार वो संख्या कम हुई, लेकिन इसमें क्या क्या, चाहे वो पैसे की बात हो, पावर की बात हो, साजिश की बात हो, काम की बात हो, वो तमाम तरह की मुद्दे इस चुनाव में एनडीए को बढ़त बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले चुनाव आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। सारे विपक्ष को चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का गिरेबान ये पकड़कर पूछे और सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तुरंत बिना देर किए। 7,42,00,000 वोट हैं मतदाता सूची में, तो चुनाव के बाद 7,45,00,000 मतदाता कैसे हो गए? 3 लाख कहाँ से बढ़ गए? इसका कोई जवाब देगा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता? ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग की असलियत जनता के बीच खुल जाएगी। दूसरा, विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए कि बीजेपी करनाल से ट्रेन भेज रही थी, गुरुग्राम से ट्रेन भेज रही थी, जिसका वीडियो आपने देखा होगा कि उसके तमाम जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि हाँ, हम यहाँ से लोगों को भेज रहे हैं वोट देने के लिए, उनको टिकट कराया जा रहा है, उनको भाड़े दिए जा रहे थे। इस पर चुनाव आयुक्त ने कभी संज्ञान लिया? ये चुनाव का नियम है कि आप किसी को, वोटर को बूथ के पास आप गाड़ी से भी नहीं ले जा सकते हैं, या वोट डालने के बाद उसको छोड़ने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर 55 से 60 लाख लोगों को बीजेपी कैसे बिहार में लाकर वोटिंग करा देती है? इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। रेलवे को जवाब देना चाहिए कि स्पेशल ट्रेनें कैसे चल रही थी। त्यौहार तो पहले ही खत्म हो गए थे और देश के कोने कोने से कैसे बिहार के लोगों को लाया जा रहा था। ये सिर्फ करनाल और हरियाणा की बात नहीं है, सारे देश के राज्यों से ट्रेनें चलाई गई और 50 से 60 लोगों को बस और ट्रेनों के माध्यम से बिहार के चुनाव में लाए गए और वोटिंग करवाई गई। और ये महत्वपूर्ण कारण रहे इस चुनाव में, जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई। तो किस तरह से साम दंड भेद के साथ ये चुनाव जीता गया,
इसमें कहीं भी विपक्ष की सीटें कम हो गई, लेकिन वोटर में कहीं कमी नहीं आई है। और तमाम गठबंधन के नेताओं के एक शांति प्रिय आंदोलन करना चाहिए और चुनाव को बेहतर बनाने के लिए रोड पर उतरना होगा और प्रदर्शन शांति तरीके से करना होगा, तभी आप लोकतंत्र को बचा सकते हैं। नहीं तो एक इसी तरह से लोकतंत्र देश में समाप्त कर दिए जाएंगे और ये दिखाया जाएगा कि इसमें विपक्ष कितना कमज़ोर है। लेकिन आपको हमने बताया कि विपक्ष के वोटों में कोई अंतर नहीं है। विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा था कि जिस तरह से SIR के नाम पर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, उसके बाद 14 लाख लोगों के फॉर्म 6 और 7 आए नाम जोड़ने के लिए, जो कहा गया उसकी आज तारीख से चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी नहीं किए। कह रहा है कि फॉर्म 6 14 लाख आए और 21 लाख लोगों को नाम जोड़ दिए। कैसे नाम जोड़ दिए? तो ये तमाम तरह की सवालें हैं और इस पर अब चर्चा इसी तरह चलती रहेगी। जैसे जैसे लोगों को और जानकारी मिलेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो सबको देखें और सुने समझें और वायलेंस से दूर रहें, क्योंकि सरकार आप देख ही रहे हैं किस तरह की चलती है और किस तरह के कार्रवाई होते हैं। तो नेता का क्या है, आज इस पाले में है कल उस पाले में है, लेकिन देश के सिस्टम और संवैधानिक संस्थाएं बची होनी चाहिए, तभी आप बेहतर देश का निर्माण करेंगे। नहीं तो आज इसी तरह से लोकतंत्र पर जो पैसावाद है, जो पावर का नशा है, वो बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से गांव में दबंगों के द्वारा किसी गरीब की ज़मीन कब्जे कर ली जाती है और पुलिस उनका मदद करता है और ये कहा जाता है उनको कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में न्याय मिलेगा। आपको पता है कि कोर्ट में किस तरह का न्याय है, सालों दर सालों लग जाते हैं। 20-20 सालों से जेल में हैं, अभी तक लोगों के ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। बार बार सत्ता पक्ष कहता है कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में 15-16 सीटों पर किस तरह से रात के 2 बजे रिजल्ट जारी किए गए थे। उसके खिलाफ हाई कोर्ट गया है विपक्ष, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और दूसरी बार सरकार बन गई। SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी मामले चल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, चुनाव हो गया। तो अभी उस मामले का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा? नहीं करेगा। आप सोचिए कि आप इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं या एक भीड़ तंत्र में आप जा रहे हैं, ये आपको तय करना है। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।